हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ लेबर राइट मूवमेंट के लिए भी क्रूशियल था, यानी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918। यह इंसिडेंट दिखाता है कि कैसे महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के प्रिंसिपल्स को एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अप्लाई किया और कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी काम कर सकती है। तो चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोजेस ऑफ दिस स्ट्राइक। तो इस स्ट्राइक का सबसे पहला कारण है प्लेग बोनस इशू। इस समय अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को एक प्लेग बोनस मिलता था जब सिटी में प्लेग एपिडेमिक था। लेकिन जब यह एपिडेमिक कंट्रोल में आ गया तब मिल ओनर्स ने यह डिसाइड किया कि अब से यह बोनस नहीं दिया जाएगा। वर्कर्स को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी इनकम कम हो जा रही थी जबकि डेली एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। नेक्स्ट कारण है डिमांड फॉर हायर सैलरीज। उस समय इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था और लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया था, इसलिए वर्कर्स ने डिमांड किया 50% सैलरी हाइक की, लेकिन मिल ओनर्स सिर्फ 20% इंक्रीज देने को रेडी थे। इस डिसएग्रीमेंट की वजह से शुरू हुई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की जिन्होंने इस मूवमेंट में बड़ा रोल प्ले किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने वर्कर्स को सपोर्ट किया और उन्हें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो गांधी जी ने अपने प्रिंसिपल्स पे चलकर हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की ताकि मिल ओनर्स को मोरली प्रेशर किया जा सके। नेक्स्ट है अंबालाल सराभाई। ये एक मिल ओनर थे। इनिशियली वो स्ट्राइक के अगेंस्ट थे, लेकिन गांधी जी के हंगर स्ट्राइक के बाद उन्होंने नेगोशिएशन में हेल्प की। अब बात करते हैं अनुसुईया सराभाई। ये अहमदाबाद के एक वेल्दी फैमिली से थी, लेकिन उन्होंने वर्कर्स के राइट के लिए काम किया। उन्होंने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया और गांधी जी के साथ मिलकर स्ट्राइक को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ दिस प्रोटेस्ट। इस स्ट्राइक में प्रोटेस्ट के तरीके गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे। पहला है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। गांधी जी ने वर्कर्स को सिखाया कि वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा, सच्चाई और अहिंसा के जरिए अपने राइट्स के लिए लड़ना ही असली ताकत है। नेक्स्ट है हंगर स्ट्राइक बाय गांधी। जब मिल ओनर्स ने डिमांड नहीं मानी तो गांधी जी ने अपने ऊपर हंगर स्ट्राइक लगाई और ये एक मॉरल प्रेशर था मिल ओनर्स के ऊपर कि वो वर्कर्स की बात को समझे। अब है यूनिटी एमंग वर्कर्स। तो इस प्रोटेस्ट में सभी वर्कर्स ने मिलकर काम बंद कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी दिखाई। एकता में ही शक्ति है, ये बात इस स्ट्राइक ने प्रूव कर दी। अब बात करते हैं कि इस स्ट्राइक का क्या रिजल्ट निकला। तो पहला रिजल्ट था कंप्रोमाइज, मतलब एक कंप्रोमाइज हुआ जिसमें मिल ओनर्स ने 35% सैलरी इंक्रीज देने का डिसीजन लिया। यानी कि ना तो वर्कर्स की पूरी डिमांड मिली जो था 50% और ना ही मिल ओनर्स की बात रखी गई जो था 20%। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट है सक्सेसफुल यूज ऑफ नॉन वायलेंट मेथड्स इन लेबर डिस्प्यूट्स। तो इस स्ट्राइक ने दिखाया कि बिना वायलेंस के भी प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो सकता है। गांधी जी के सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स ने काम किया और ये एक बड़ी जीत थी उनके लिए। अब है इट स्ट्रेंथेन्ड गांधीज रोल एज ए लीडर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसके बाद गांधी जी की लीडरशिप और ज़्यादा मजबूत हो गई। लोगों का उन पर भरोसा बढ़ गया और उनका इन्फ्लुएंस फ्रीडम मूवमेंट में और ज़्यादा हो गया। तो चलिए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिल स्ट्राइक। तो पहला सिग्निफिकेंस है फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ गांधी सत्याग्रह इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। यानी ये गांधी जी का पहला सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल सत्याग्रह था। इस स्ट्राइक ने दिखाया
कि वर्कर्स राइट के लिए भी पीसफुल प्रोटेस्ट इफेक्टिव हो सकता है। अब है सेट एन एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो फ्यूचर में इंडिया के लेबर मूवमेंट के लिए ये एक इंस्पिरेशन बना। इसने ये मैसेज दिया कि अहिंसा और सत्य सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी एक पावरफुल टूल्स है। तो आज हम लोगों ने बात की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में। तो दोस्तों, अहमदाबाद स्ट्राइक हमें ये सिखाता है कि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है। पेशेंस और डिटर्मिनेशन से बड़े से बड़ा चैलेंज जीता जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉन वायलेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। ये स्ट्राइक एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी दुनिया को बदल सकता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।